संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग करने के लिए इनवाइट करते हैं B2 वाली आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझे सत्संग का जय गुरु जी, सत्संग का मुझे हुक्म दिया, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। सत्संग कंफ्यूज हो रही हूँ। कल एक छोटा सा मैं सत्संग करना चाहूंगी। कल मैं सोच रही थी कि अब जब सत्संग मैं करूंगी तो मैं ना पॉइंट्स लिख लूंगी, भूल जाती हूँ। तो ये सब मुझे गुरुजी कह रहे थे पॉइंट्स लिख, कल तेरे को सत्संग करना है। और मुझे आज फोन आ गया। देखो, बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि देखो गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था। तो कल का यही सत्संग है। बाकी मैं अभी आपको बताती हूँ कि गुरुजी से मैं 2000 में मिली थी। गुरुजी ने मुझे अपने शरण में बुलाया। गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के साथ गई। तो गुरुजी को मैंने बताया जब कि मैं पंजाब से हूँ, तो गुरुजी बहुत खुश हुए। तो उसी टाइम गुरुजी सबको अपना स्वरूप बांट रहे थे। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे भी एक दे दो। तो गुरुजी हंसने लगे, अच्छा आंधे नाल मंगल लग गई। तो मैंने कहा गुरुजी एक दे दो। तो गुरुजी ने कहा चल ले। तो इस तरह से गुरुजी ने अपने हाथ से ब्लेस करके वो स्वरूप मुझे दिया, जो आज भी मेरे पास मेरे लिए बड़ा अजीज है। इसी तरह से एक सत्संग है। 2000 में हम गाड़ी में जा रहे थे, तो पेट्रोल पंप पर हम रुके पेट्रोल के लिए। हस्बैंड ने गाड़ी खड़ी की, वो हैंड ब्रेक लगाना शायद भूल गए। सर्दी बहुत थी तो मैं गाड़ी में ही बैठी थी, विंडो बंद थी, हस्बैंड बाहर थे, गाड़ी स्लॉप पे थी और वो गाड़ी पीछे जाने लगी। अंदर से मैं शाउट कर रही हूँ लेकिन बाहर किसी को नहीं सुनाई दे रहा था। मैं बहुत डर गई थी। हस्बैंड ने देखा तो वो दौड़ के गाड़ी की तरफ आए। तब तक गाड़ी को एक व्हील पर छोटे से पत्थर ने रोक दिया। बाकी गाड़ी बिना स्पॉट के खड़ी रही। संगत जी, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज ओनली गुरु जी। उन्हीं की कृपा से मैं उस दिन बची। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। पीछे बहुत बड़ी खाई थी, अगर गाड़ी वहां चली जाती तो पता नहीं क्या होता। विक्रम जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ जी आंटी, बिल्कुल क्लियर है आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। एक सत्संग में कोविड के टाइम का करना चाहूंगी। गुरुजी ने कैसे मेरे पर कृपा की और मेरे हस्बैंड को जीवन दान दिया। 24 अप्रैल को मुझे कोविड हुआ। एक वीक में मैं ठीक हो गई, लेकिन 3 मई को हस्बैंड को हो गया और उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन जाने लगा। मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे मैं क्या करूं। हम लोग 40s में गए, लेकिन वहां पर हमें कोई अटेंड नहीं कर रहा था। फिर मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी कुछ करो, मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला तो उसको फोन कर। मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, लेकिन मुझे पता था वो कुछ नहीं कर सकती, उसके पास कोई इंतजाम नहीं है बेचारी के पास। जैसे ही मैंने उसको फोन किया, उसने कहा ओके, मैं इंतजाम करके तेरे को कॉन्सेंट्रेटर भेजती हूँ। मुझे नहीं पता उसने कहाँ से क्या किया, कहाँ से गुरुजी ने उसको कहा कि उसके पास भेजो कॉन्सेंट्रेटर। उसने अपने फ्रेंड को फोन किया और उसने किसी के हाथ मेरे घर कॉन्सेंट्रेटर भेजा। रात हमने उसी से निकाली। ये सब कौन कर सकता है? मेरे गुरुजी कर सकते हैं। और रात हमारी ऐसे निकली। नेक्स्ट डे कहीं बेड नहीं मिल रहा था। गुरुजी कुछ करो, रो रही थी। मेरे ब्रदर यूएसए में है, वो वहां से ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा था। फिर एक छोटे से हॉस्पिटल में बेड मिला। एम्बुलेंस में जा रही थी मैं हस्बैंड के साथ। गुरुजी को कह रही थी, देखो देखो गुरुजी, सड़क पर पागल वजह से फिर रही हूं मैं, आप देख रहे हो ना। थोड़ा गुस्सा थी गुरुजी से मैं। संगत जी, रास्ते में ही एक फोन आया कि तुम जल्दी मैक्स पहुंचो, बेड का अरेंजमेंट होगी। उसी टाइम फोन आया। फिर एक फोन आया कि तुम वेदांता में हो गया, चलो भागो वहां जल्दी।
आप मानोगे फिर एक फोन आया हमारे को रोड पे जाते हुए ही कि तुम्हारा फरीदाबाद बेड का हो गया है। ये कौन करता है, किसने किया ये? सिर्फ मेरे गुरुजी ने, ये और कोई नहीं कर सकता। मेरे जब मैं रो रही थी तो गुरुजी ने देखा, मेरे को 3 बेड 3 जगह पे मुझे गुरुजी ने इंतजाम करा दिया, तू ला जितने मर्जी चले जा, तेरे लिए बेड बनाता। तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि ये हस्बैंड तो वहां, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं घर पे हूँ। रो रही थी तो गुरुजी ने मैसेज भेजा कि रोना नहीं है, रोने की कोई लोड़ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा गुरुजी मुझे कैसे पता लगे आप उनको देख रहे हो, मुझे कुछ बताओ। गुरुजी ने मुझे बताया कि मुझे फील हुआ जैसे गुरुजी इनके रूम में गए हैं और गुरुजी वहां खड़े हैं। गुरुजी ने कहा देख मैं यही हूँ, सब ठीक हो जाएगा, घर आ जाऊंगा। मेरे को इसी तरह से आवाज आ रही थी, तो रो मत। मैंने कहा गुरुजी अब आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी, बस इनको घर आप ले आओ। और ये 10-15 दिन के बाद घर आ गए। ये और किसी की हाथ में नहीं था, सिर्फ हमारे गुरुजी हैं जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं। गुरुजी की कृपा थी। लख लख शुक्राना मेरे दाता, आपके बिना हम पता नहीं आज क्या होते। लख लख शुक्राना मेरे दाता। इसी तरह से लास्ट ईयर हम न्यू जर्सी मेरे बेटे के पास गई, गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लेकर गई। तो था कि पता नहीं बेटा इस स्वरूप को अच्छे से रखेगा कि नहीं, तो इसलिए मैंने धीरे से उसकी टेबल पे रख दिया। तो उसको तो टेबल पर रखने के बाद उसने तो मत्था टेकना शुरू कर दिया। सुबह सुबह काम करने से पहले गुरुजी के स्वरूप को मत्था टेकता था। तो मन में सोचने लगी कि मेरे पास इतने बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप हैं, वो ले आती। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो मैं गुरुजी का बड़ा स्वरूप लेके आऊंगी अपने बेटे के लिए। रोज सोचती थी ये बात। तो एक दिन मैंने बेटे से कहा कि न्यू जर्सी में गुरुजी का बहुत बड़ा मंदिर है और बत्रा अंकल है एडिसन में, तो वहां पर मेरे बेटे से कहा मुझे ले चल। तो वो कहने लगे चलो मम्मी। हम गए वहां पर, तो बत्रा अंकल ने हमको इतना वेलकम, इतना मान सम्मान दिया। तो मुझे वहां ऐसा लगा था जैसे गुरुजी के घर, किसी के रिश्तेदार, गुरुजी के रिश्तेदार के घर में आई हुई हूँ, जो मुझे इतना वेलकम कर रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इतना प्यार दिया संगत ने वहां मुझे। तो ये गुरुजी की ही कृपा थी, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। तो वहां पर मेरे को बत्रा अंकल ने जो है बड़े बड़े स्वरूप दिए, क्योंकि गुरुजी ने सुन ली थी मेरी बात कि इसको बड़ा स्वरूप चाहिए बेटे के लिए। और मैंने फिर वहां जाकर बेटे को कहा कि अपने टेबल पे रख ले, और उसने बड़ी इज्जत से गुरुजी का स्वरूप रखा और बहुत विश्वास हो गया उसको गुरुजी पे। इसी तरह से गुरुजी ने बहुत कृपा की है मेरे ऊपर। एक सत्संग है कि मैं वहां जब गई थी तो वहां पर मैंने गुरुजी के पास बैठी थी, बड़ा सारा स्वरूप था गुरुजी का। मैं गुरुजी के पास बैठी, मुझे बिल्कुल गुरुजी वैसे लग रहे थे जैसे हम गुरुजी के पास जाते थे और गुरुजी के सामने बैठे रहते थे। तो मैं मन ही मन में गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी आप ऐसे बिल्कुल वैसे लग रहे हो, लेकिन मुझे मालूम है आप मुझे आज प्रसाद तो मुझे मिलने वाला नहीं है, जो कड़ा प्रसाद आप बुला के देते थे, तो मैं उसको मिस कर रही हूँ, उस प्रसाद को, उस कड़ा को। तो आप मानोगे संगत जी, जैसे मैं बाहर, हम दर्शन करके बाहर आए तो बत्रा अंकल से बात हो रही थी। तो मैंने कहा आज बहुत मिस कर रही हूँ गुरुजी का प्रसाद, कड़ा प्रसाद जो गुरुजी भर भर के देते थे हमें। कह अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने इसी एक को बुलाया कि जाओ कड़ा प्रसाद लेकर आओ इनके लिए। तो लड़की ने कहा कि नहीं, अब तो कड़ा प्रसाद तो खत्म हो चुका सुबह। तो कहते कि नहीं, जाके देखो, इन्होंने अगर गुरुजी से कहा है तो कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। संगत जी आप मानोगे, वो देखने गया जहां रखा हुआ था, तो 2 ही थे, एक मेरे हस्बैंड के लिए, एक मेरे लिए। वो 2 कड़ा प्रसाद लेकर आए। तो इस तरह से गुरुजी हमारे मन की बात कब सुन लेते हैं और कब हमारे लिए चमत्कार कर देते हैं। मैंने सुना बहुत था लोगों से कि ऐसे होता है, लेकिन मेरे साथ पहली बार हुआ। तो मुझे यकीन आया कि गुरुजी सुनते हैं अपने अपने सब
संगत की। तो ये सब याद करके सब करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसी तरह से उस दिन हम जब गए तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी इनको ब्लेस करो कि इनके हेल्थ ठीक रहे, और आज इनका बर्थडे भी है। तो बत्रा अंकल ने कहा कि आओ भाई केक काटना है, उनके पोती का जन्मदिन है। तो मैंने ऐसे कहा अरे आज तो मेरे हस्बैंड का भी जन्मदिन है, कि चलो चलो इकट्ठा काटते हैं। तो गुरुजी ने वो केक, और उसकी उनकी पोती का जो बर्थडे था वो 3 दिन पहले था, उन्होंने उस दिन नहीं काटा। जिस दिन हम गए हैं इनका बर्थडे था 20 को, तब वो जो है केक काटा गया, क्योंकि गुरु जी का हुक्म हुआ होगा कि वो आएंगे उनके साथ केक काटना है। और इतना इतना मन खुश, इतना शुक्राना गुरु जी का कि ऐसे इस तरह से गुरु जी ब्लेस करते हैं। मैं यही कह रही थी गुरु जी को, गुरु जी आज इनका बर्थडे है, इनको ब्लेस करो। गुरु जी ने खूब ब्लेसिंग दी इनको। उस टाइम पे मन इतना खुश हुआ, सब ये देखकर सबने विश किया। और एक और सत्संग करना चाहूंगी मैं। गुरुजी ने जब चोला छोड़ा, मुझे नहीं पता था और मैं आउट ऑफ दिल्ली थी, तो गुरुजी ने ड्रीम में आकर मुझे दिखाया कि जैसे बहुत सारे संगत खड़ी हुई है, बहुत सारी, और गुरुजी मैं देख रही हूँ गुरुजी बहुत दूर चले गए हैं पहाड़ी पे। तो मैं लोगों से कह रही हूँ ड्रीम में ही, हटो हटो मुझे गुरुजी के पास जाने दो, मुझे दर्शन करने दो। लेकिन लोग मुझे कह रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं आप वहां नहीं जा सकते, गुरुजी बहुत दूर चले गए हैं। तो इसी तरह से मैं काफी देर तक उन लोगों से बोलती रही कि मुझे जाने दो, नहीं जाने दिया उन्होंने। तो ड्रीम खत्म हो गया, 2-4 दिन ऐसे निकल गए, याद करती थी कि ऐसा ड्रीम क्यों आया। तो एक दिन वॉक करने के लिए जा रही थी, तो एक मेड मुझे मिली। वो मेड गुरुजी के पास जाया करती थी। वो मुझे कहने लगी मैडम आपको पता है गुरुजी का, भाई क्या हुआ, कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। मैं क्या क्या कह रही है, पागल है क्या, कह नहीं सच में। तब मुझे लगा गुरुजी ने तो मुझे पहले ही ड्रीम में दिखा दिया था। उस टाइम हम समझ नहीं पाते कि ये सब क्या है, लेकिन अभी लगता है गुरुजी कितना हमारे बारे में सोचते हैं और हमको पहले से ही सब कुछ बता देते हैं। ऐसे ही एक सत्संग और आपको मैं बताती हूँ, वैष्णो देवी जी का। तो हम लोग पूरी फैमिली वैष्णो देवी गए। तो वहां पर जब हम गए तो देखा बहुत तेज बारिश थी। हम बड़े परेशान थे कि अभी हम ऊपर माता जी के वहां जाएंगे कैसे, तो चढ़ाई करनी मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम आए हैं, तो हमने सोचा चलो रेन कोट हमने सबने खरीद लिए। तो मेरी सिस्टर को पता था कि मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, तो वो मुझे कहने लगी कि चलो तुम अपने गुरुजी को करो ना अरदास कि वो बारिश रोक दे, देखते हैं ना। तो मैंने कहा अरे ये तो मेरे को चैलेंज कर दिया मेरी सिस्टर ने। तो मैंने आंखें बंद की, मैं गुरुजी अब तो मेरी इज्जत का सवाल है, अब आप ये देखो बारिश रोको। तो चलो ठीक है, हम चढ़ाई करने लगे। संगत जी आपको क्या बताऊं, जैसे हमने शुरू की बारिश रुक गई, हम लोग ऊपर चले गए, सब दर्शन वगैरह भी कर लिए, और आप मानोगे एक बूंद नहीं हमारे ऊपर गिरी। वापसी आए तब भी हमारे ऊपर एक बूंद नहीं, बारिश ही नहीं हुई। हमारे रेनकोट तह के तह थे और हम आराम से दर्शन करके नीचे आ गए। नेक्स्ट डे में गुरु जी के पास हम लोग गए, तो गुरु जी के मत्था टेका, तो गुरु जी कहते फिर की होया कल। मैं हंसने लगी। तो कहते जब सब में संगत में 10 की होया सी। तो मैंने फिर सबको बताया कि कल गुरुजी ने मेरे पर कितनी कृपा की, और मेरे सिस्टर का भी फेथ बढ़ा कि हाँ गुरुजी कुछ है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मेरे पर कृपा की, और हम ठीक ठाक दर्शन करके बिना भीगे हम वापस आ गए। तो इस तरह से गुरुजी मन की बात सुनते हैं। और ऐसे ही हम जब न्यू जर्सी थे तो वहां पर कोविड का तो चल ही रहा था, लेकिन ये था कि सबको टेस्ट करा के ही जाने बोर्डिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हमने जब टेस्ट करवाया तो
ہمارے پاس رپورٹ نہیں آ رہی تھی اور ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا. ہسبینڈ بہت ٹینشن میں تھے, بیٹا بھی ٹینشن میں تھا کہ کیا ہوگا اگر بورڈنگ نہیں ہوئی تو. لیکن مجھے گرو جی پہ بہت وشواس تھا. میں ان لوگوں کو بول رہی ہوں کہ ٹینشن مت لو, گرو جی کچھ کر رہے ہیں. میرا وشواس ہے کہ گرو جی کچھ کر رہے ہیں. کہہ رہے 1 بج گیا ہے, 4 بجے کی ہم جانا ہے ایئرپورٹ, کیسے ہوگا؟ سنگت جی آپ کو کیا بتاؤں, اسی ٹائم بیٹے کے پاس میسج آ گیا اور انہوں نے کیا کہا کہ آپ کا جو ٹیسٹ ابھی ہوا ہی, ہمارے پاس جو آپ کا وہ ہے ٹیسٹ ہوا ہی نہیں ہمارے پاس, ابھی آیا ہے آپ کا جو ہے سلائیوا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ آپ کی فلائٹ تک آپ کے پاس رپورٹ پہنچ جائے گی. ہم نے کہا آپ کیا کریں, یہ تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا, پہنچے گا ہی نہیں. سنگت جی 2 بجے انہوں نے رپورٹ کر دی کہ نیگیٹو ہے, آپ جاؤ, اور ہمارے پاس میسج آ گیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف گرو جی کر سکتے ہیں. نہیں تو کیا 1 بجے جن کے پاس ہمارا ٹیسٹ جائے گا وہ رپورٹ دیں گے؟ لیکن گرو جی نے میرا یہ کام کیا. میں نے بچوں سے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ دیکھو میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ گرو جی کچھ کر رہے ہیں, آپ شانتی سے بیٹھ جاؤ. لیکن وہ بہت ٹینشن میں تھے, لیکن میں ریلیکس تھی. میں نے کہا مجھے وشواس ہے گرو جی پہ, گرو جی ہماری فلائٹ تو ہم کو بورڈنگ تو کرائیں گے کیسے بھی کرائیں. اور وہی ہوا. اس لیے گرو جی ہمارے کو بلیس کرتے ہیں, ہماری سنتے ہیں. اور ہم جاتے تھے گرو جی کے پاس, ہم وسنت کنج میں رہتے ہیں تو گرو جی کا امپائر اسٹیٹ پہ ہمارا جانا رہتا ہی تھا. ہم چلے جاتے تھے گرو جی کے پاس, جاتے تھے, لنگر کرتے تھے. اور جب ہم لنگر کر رہے ہوتے تھے گرو جی سامنے بیٹھے ہوتے تھے. تو ایک وائف جب آتی تھی تو ایسا فیل ہوتا تھا جیسے فادر بیٹھے ہیں سامنے اور ہم ان کے سامنے لنگر کر رہے ہیں. وہ دیکھتے رہتے تھے, بلیسنگ دیتے رہتے تھے. سب لوگ ایسے پیمپرڈ سے فیل, میں پیمپرڈ فیل کرتی تھی بہت کہ گرو جی میری طرف دیکھ رہے ہیں, ہم کھانا لنگر کر رہے ہیں. بہت گرو جی کے پاس اچھا لگتا تھا. وہ چلتا تھا, ستسنگ چلتا تھا, ہم لوگ جو ہے سنتے رہتے تھے. اور اتنا شانتی تھی, اتنی شانتی ملتی تھی. وہ ہم بہت مس کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کتنی جلدی یہ سب ختم ہو جائے گا, کہ ہم گرو جی کے فزیکل روپ میں دیکھ نہیں پائیں گے, نہیں پتا تھا. اب جو ہے لگتا ہے ہائی, یہ ہم جب گرو جی تھے ہم یہ کر لیتے. گرو جی, میرا بڑا من ہوتا تھا گرو جی مجھے کہیں کہ اپنے لو میرے چرن دبا. کئی بار میں گرو جی کے چرن پکڑ بھی لیتی تھی, گرو جی کبھی کہتے ہی نہیں تھے, میں دیکھتی رہتی تھی فیس کی طرف, کبھی تو کہیں. لیکن گرو جی نے کبھی مجھے یہ موقع نہیں دیا. تو یہ چیز میرے کو میں بہت مس کرتی ہوں. اور کبھی کبھی ہم گرو جی ہمیں وہاں بڑے مندر بھی لے جاتے تھے, تب مندر بن رہا تھا ابھی, اور وہاں پر ہم کافی دیر تک, دیر رات تک بیٹھے رہتے تھے. پھر اس کے بعد لنگر کرتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے. کافی مطلب اندھیرا ہوتا تھا آنے جانے میں, لیکن ہم چلے جاتے تھے اور گرو جی لے جاتے تھے ہمیں. اور اب وہی دھیان آتا ہے کہ گرو جی کتنا اسمائلنگ فیس تھا, اور کہتے چلو مندر چلتے ہیں, اور ہم سب جنے اکٹھے ہو کے چلے جاتے تھے. یہ سب باتیں جو ہے بہت یاد آتی ہیں گرو جی کی. گرو جی ہمارے آس پاس ہی ہیں, اتنا تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ گرو جی, جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے میں گرو جی کو آواز لگاتی ہوں اور میرا اگلے دن ہی میرا کام سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسے میں بردر کا ایک ستسنگ بتاؤں گی کہ میرے بردر کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی تھی, تو ڈاکٹر نے سرجری کے لیے بولا تھا. تو میں ان سے بہت اٹیچڈ ہوں. تو میرے بڑے بردر ہیں, بہت جیسے فادر کے بعد انہوں نے ہی ہمیں سنبھالا تھا. تو بڑا رونا سا آتا تھا مجھے کہ گرو جی میرے بھائی کو ٹھیک کرو, بھائی کے لیے کچھ کرو, آپ ہو نا ان کے پاس. تو ایک دن ڈریم میں مجھے گرو جی نے دکھایا کہ جیسے چارٹرڈ پلین میں ہم سب فیملی جا رہے ہیں. تو جیسے بیٹھے ہیں, بڑے چپ چاپ ہیں کیونکہ سرجری ہونی ہے, ڈر لگ رہا تھا. تو اتنے میں مجھے ڈریم میں ہی لگا کہ سامنے گرو جی بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا ارے گرو جی کہاں سے آ گئے گرو جی. تو گرو جی نے اسمائل کیا, مجھ سے بات نہیں کی, لیکن میرے بردر سے بہت دیر تک بات کرتے رہے. تو مجھے پھر وشواس ہو گیا اب میرے بردر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. سنگت جی آپ کو کیا بتاؤں,
जैसे वो गए सर्जरी के लिए जा रहे थे, डर तो लगता है, डॉक्टर है खुद वो, लेकिन फिर भी जब अपना होता तो मुश्किल होती है। सर्जरी हो गई, और जब वो सर्जरी के बाद डिस्चार्ज हुए, आए जब अपने रूम में, तो हंसते हुए आ रहे, कह रहे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा ये और कोई नहीं, ये मेरे गुरुजी की चमत्कार है, उनके बिना कोई नहीं कर सकता। देखो कैसे हंसते हुए आ रहे हैं, तो सर्जरी के बाद चलना मुश्किल होता है। ये कौन है? ये मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी मेरी सुनते हैं, जब भी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ गुरुजी हमारी सुनते हैं। गुरुजी को पता है मुझे कब किस टाइम पर मेरे को अपनी संगत का ध्यान करना है, और गुरुजी सबको बचा के ले आते हैं। ऐसे है हमारे गुरुजी। हम जब एम्पायर स्टेट जाते थे तो सब प्रसाद भी हो गया, सत्संग भी हो गया, तो गुरुजी और जब हम लंगर कर लेते थे तो गुरुजी का फिर वो होता था कि चलो अब घर जाओ, सबको आवाज लगा लगा के बोली चलो चलो चलो। तो कोई भी जाने को तैयार नहीं होता था। हम मैं तो नीचे मुंह करके बैठ जाती थी कि आंख मिल जाएंगी, तो गुरुजी ने कहा तो फिर तो रुक नहीं सकते, लेकिन नीचे बैठ रहते थे मुंह करके, हमारा जाने को वहां से मन ही नहीं करता था। फिर गुरुजी कहते चलो सब चलो चलो। तो जब घर से उससे वहां से निकलते थे तो अच्छा नहीं लगता घर आने में। तो इस तरह से गुरुजी के साथ हमारे 4-5 साल बड़े अच्छे निकले। लेकिन एक बार जो है मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं और जगह पर हो गई, तो मैं अपने नेबर के साथ में जाने लगी, 2-3 बार गई हूँ। तो गुरुजी मेरे से कहने लगे कि तेरे हस्बैंड कितने है? मैं गुरुजी और जगह पोस्टिंग होगी तो उनको आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आना तो ओदे नाल ही आना है, पड़ोसियों के साथ नहीं आना। उसके बाद मेरा गुरुजी के पास जाना बंद हो गया। लेकिन अभी बहुत तकलीफ होती है कि क्यों बंद किया गुरुजी ने। इसके पीछे भी कोई कारण होगा, गुरुजी जानते हैं क्यों गुरुजी ने कहा। तो फिर उसके बाद गुरुजी से मैं नहीं मिली, गुरुजी चले गए चोला छोड़कर। तो बहुत तकलीफ हुई कि गुरुजी ने मेरे को आने नहीं दिया, 2 साल में नहीं गुरुजी के पास गई। ये इसके पीछे भी कुछ कारण होगा जो गुरुजी ने ऐसा कहा। गुरुजी जानते हैं हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, इसलिए हमें जो गुरुजी कहते हैं वही हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए क्या अच्छा है वही जानते हैं। हम तो कुछ और मांगते हैं, लेकिन गुरुजी को पता है क्या देना है, क्या इसके लिए अच्छा है और कब अच्छा है। इसलिए कभी भी निराश भी नहीं होना चाहिए, कभी भी उतावले नहीं होना चाहिए कि हमारा काम नहीं बन रहा। वो गुरुजी जानते हैं, राइट टाइम आता है गुरुजी काम बनाते हैं, करते हैं, और तुमको पता ही नहीं लगता कि वो मेरे काम कब बन गया। वो जानी जान है कि कब इसको ये चीज मिलनी चाहिए, कब वैल्यू होगी इसको, नहीं तो वो नहीं देंगे अगर तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है या अभी टाइम नहीं आया तो। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना, गुरु जी पे अपनी वो विश्वास नहीं छोड़ना, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, गुरु जी करते हैं। और और बहुत सारे सत्संग अभी तो याद नहीं आ रहे। मैं सोचा था ये बोलूंगी, पता नहीं अब गुरु जी वो याद ही नहीं दिला रहे। गुरु जी ने बहुत मेरे को तो ब्लेस किया है। ऐसे ही मेरा बड़ा बेटा जो है वो गुरुजी के पास जाता था हमारे साथ, छोटा नहीं जाता था, करते वो थोड़ा सा कि इतना बैठना मेरे बस की नहीं है। तो बड़ा बेटा जाता था, तो बड़े बेटे ने 12th किया, तो उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी इंजीनियरिंग में इसको एडमिशन दिलवाना है। कह रहे ठीक है। तो फिर पंजाब उसमें गुरदास यूनिवर्सिटी में इसको एडमिशन दिलवा दिया। तो सॉरी, तो गुरुजी के पास हम गए, बताया गुरुजी को, गुरुजी इसका एडमिशन करवा दिया गुरदासपुर में। कहता चंगा कितना, इन्हें अमेरिका भेज दे। उस टाइम तो मैंने सोचा ही था अमेरिका में क्या है। गुरुजी कहते हाँ हाँ अमेरिका भेज, ते नाल तू भी चली जाएगी। मैंने कहा गुरुजी मैं ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक है। लेकिन क्या हुआ, तो उसने अपना इंजीनियरिंग पूरी की, तो MS करने के लिए ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे प्रोग्राम बना, यहाँ पे उसका
हर जगह उसकी जॉब लग गई थी, लेकिन उसका फिर हमने वहां भेज दिया उसको, यूएस से। अब गुरु जी की कृपा से वो वहां पर सेटल है। तो ये सब गुरु जी जानी जाने, उनको पता है कि इसके लिए क्या करना है, और बता देते थे कि तू इसको अमेरिका भेज दे। हमने सोचा ही नहीं था कभी, छोटे वाला एक बेटा नहीं जाता था। मैंने कहा गुरु जी देखो, आता नहीं है हमारे साथ। तो गुरु जी कहते आऊगा आऊगा। मैं गुरु जी बुलाती हूँ, आता ही नहीं। कहते हैं आएगा आएगा। तो 2 दिन के बाद खुद ही बोला कि मम्मी आज मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा चल। तो मैंने गुरु जी से कहा, मैं गुरु जी देखो ये आ गया आज। तो कहते मैंने तुमने क्या सी ना, आऊगा, क्यों नहीं आएगा। तो गुरु जी सब जानते हैं और उनको मालूम है, और वो ऐसी ब्लेसिंग भेजते हैं कि ऑटोमेटिकली जो लोग खींचे चले आते हैं गुरु जी की तरफ। और अब वो छोटा बेटा जो है गुरु जी का पूरा वो बना हुआ है, शागिर्द बना हुआ है, गुरु जी को बहुत मानता है। हर रोज गुरु जी के स्वरूप के आगे जल रखता है, जल, फिर वो जल प्रसाद लेता है, कह रहे मम्मी मैं गुरु जी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और उसको फिर अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा घर लिया उसने। ये सब किसकी कृपा है? ये गुरु जी की कृपा है, और किसी की नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, जैसे गुरु जी का स्वरूप रखा घर में और उसका सब अच्छा होने लगा। तो ये गुरु जी की कृपा ही है। गुरु जी जानते हैं, गुरु जी को पता है कब क्या करना है। और इसलिए वो जो है गुरु जी के मंदिर भी जाता है, वहां पर उसको सेवा मिल जाती है कई बार। वहां पर बत्रा अंकल कहते हैं चल तुमको आज ये सेवा गुरु जी ने कहा है ये करो। ठीक है अंकल, सैटरडे को आना। अच्छा गुरु जी ने बुलाया तो हम जरूर आएंगे। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, गुरु जी ने छोटे बेटे को अपने चरणों में जगह दी हुई है, और वो जो है श्रद्धा से गुरु जी के साथ जुड़ गया है। गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी इनकी जो विश्वास कभी टूटने ना पाए, इनको है अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। और यही मेरी विनती है गुरु जी से। बस गुरु जी, संगत जी, अभी तो मैं इतना ही सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी आगे मेरे पे कृपा करेंगे तो मैं फिर और सुनाऊंगी। है बहुत सारे, लेकिन अभी याद ही नहीं आ रहे हैं। और गुरु जी से भी अगर कोई गलती हो गई तो गुरु जी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। मेरे से कोई भी गलत वर्ड बोला गया हो तो नहीं, पता नहीं लगता कई बार। और गुरु जी मेरे पे अपनी कृपा बनाए रखना, और मुझे ऐसे ही सत्संग मेरे से करवाते रहना। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे सत्संग करे, बहुत दिन हो गए मुझे सत्संग करना है। और गुरु जी ने आज मेरे से ये सत्संग करवाया। गुरु जी लख लख शुक्राना आपका। ऐसे अपने चरणों के साथ मुझे लगाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, हेल्थ देना गुरु जी। सारे सब संगत को हेल्थ देना। हेल्थ है तो सब कुछ है। ये मैंने कोविड में जाना, और कुछ नहीं चाहिए, अगर हेल्थ है तो सब कुछ मिल जाता है। ये कोविड का खत्म हो जाए, सारी संगत हेल्दी रहे, खुश रहे, मेरी यही आपके सामने विनती है। मेरे गुरु जी, मेरे महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी,